हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वन डे प्रिपरेशन का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, पहला चैप्टर आपका है फिजिकल केमिस्ट्री में, देखो सॉलिड स्टेट। तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का डिस्टिंग्विश कर लीजिए। 4 पॉइंट कितने करने हैं? ओनली 4 पॉइंट्स कर लेना आपको। कितने हैं? 4 पॉइंट्स बस। ये हो गया आपका, 4 पॉइंट्स का लेना है। फिर देखो, डिफाइन करना है आपको आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की का आपको डेफिनेशन लर्न करना है। और फिर आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका अगर कर सकते हो तो कंप्लीट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आपको इतना मेरे को जहां तक लग रहा है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड पे ही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का इसमें। और इस पे इसके लिए न्यूमेरिकल आएगा, नीचे दिख रहा है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ का इसका न्यूमेरिकल करना है। इसका फॉर्मूला करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला कर लेना आप उसका उसका उसी पे क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है ना। हो गया इतना, कुछ नहीं करना। अगर आपसे कोशिश कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का हो जाए, नहीं हुआ तो उतना टेंशन मत लीजिए। तो आपको बताया तो मेन एक फर्स्ट पॉइंट कर लीजिए, सेकंड और ये फोर्थ, इतना कर लेना आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी करने का है। अब देखो सॉल्यूशंस में मैंने पहले डेफिनेशन वैसे रखा है। बॉइलिंग, ये डेफिनेशन से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको फटाफट याद हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करना है, फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन याद करना है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डेफिनेशन, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन डेफिनेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपो, बस खत्म, ठीक है ना। इनकी इतना आप डेफिनेशंस कर लीजिए, ये कभी कभी आ जाते हैं। तो जहां तक मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक। ये जो अंडरलाइन किया ना, इसको कर लेना। अगर ऊपर के नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर कर लेना, ठीक है ना। और एक चौथा एक ऑस्मोटिक प्रेशर कर लेना है, ठीक है ना। कोशिश करो कि इतने डेफिनेशन हो जाए। फिर ठीक है, आपको राउल्ट्स लॉ पूरा कर लेना है इसमें, राउल्ट्स लॉ। फिर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा कर लेना है। उसके आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक के 4 पॉइंट है वो याद कर लीजिए। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का न्यूमेरिकल करना है, फॉर्मूला याद करके। फिर डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल, बस बाकी कुछ नहीं करना, हो गया। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आपको क्या करना है यहाँ पर, ओफो इस पर एक पॉइंट अपना ये नहीं करना है, ठीक है। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल कर लेना है, लॉरी ब्रॉन्सन थ्योरी कर लेना है, क्या होता है एसिड बेस थ्योरी, ओसो डायल्यूशन लॉ का सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, बफर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर दे, छोटा सा है, और कॉमन एंड इफेक्टिव, ठीक है ना। तो ये इसको 4 करता है, इसको 5 करता है, थोड़ा सा टाइपिंग में आगे पीछे हो गया मेरे से वो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कर लेना है आपको, अल्फा का है ना उसका, तो उसका एसिड बेस का फॉर्मूला ये कर लेना, और उसका डेरिवेशन करने की कोशिश करें, इसका डेरिवेशन भी है इसका, ठीक है ना। डेरिवेशन करने की कोशिश कर लेना इसका, बस हो गया खत्म, ठीक है। चलिए अब आते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले ये डेफिनेशंस कर लेना इतना, एंट्रोपी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, इनके डेफिनेशन और इनके एक एक एग्जाम्पल करके रखा तो काम चल जाएगा आपका। फिर देखो वर्क डन एंड मैक्सिमम वर्क डन, 2 है इसके अंदर, डब्ल्यू और डब्ल्यू मैक्स, दोनों के न्यूमेरिकल करने हैं, फॉर्मूला याद करके। फिर फर्स्ट और थर्ड डायनेमिक्स, इसके भी न्यूमेरिकल करने हैं, और हेज लॉ स्टेटमेंट याद करके न्यूमेरिकल कर लेगा इसका, फिनिश खत्म। फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो इसमें मोलर कंडक्टिविटी में न्यूमेरिकल करना है, कोलरॉश लॉ याद करके न्यूमेरिकल करना है, सेल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल करना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का इसके न्यूमेरिकल करना है। सॉल्ट ब्रिज, ये लास्ट ईयर आया था सॉल्ट ब्रिज, लेकिन इस बार आने के शायद रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन का लेना। फिर नर्स्ट इक्वेशन, फिर ईएमएफ सीरीज, और फिर आपका ई नॉट सेल का है ना, इसका फॉर ऐसा है, देखो ई नॉट सेल पर आपका न्यूमेरिकल। तो अगर नहीं करना है तो इसको मत कीजिए, इसको कट कर देता हूँ, ये इतना इतना ये नहीं है। और सेल डायग्राम का डायग्राम करना है, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन भी उतना नहीं है, आपको चाहो तो इसको छोड़ दीजिए नर्स्ट इक्वेशन। सॉल्ट ब्रिज रिपीट हो गया, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना आप कर लीजिए, इसमें से थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। अच्छा, और इतना करके आपको लास्ट ईयर का पूरा पेपर सॉल्व करना है। ये जो दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मैं जो कट कर दे रहा हूँ उसके लिए कट कर दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर आया था, मैं कट कर, तो लास्ट ईयर का पूरा पेपर कर लेना है सॉल्व आपको, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करो, ये पूरा लर्न कर लीजिए और कल सुबह उठ के पूरा पेपर सॉल्व कर लेना पूरा, फिर बाद में फिर लर्निंग पे लग जाइए, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फटाफट लर्न करो। तो अभी आप क्या कर लो मालूम है कि अभी आपको ऑर्गेनिक खत्म कर देना चाहिए पूरा, फिर रात को क्या करना है, रात को फिजिकल करना है, सुबह उठ के क्या करो इनऑर्गेनिक करके फिर बाद में पेपर पे लग जाओ, ठीक है ना। ऐसा कर लीजिए, पेपर जरूर कर लेना। फिर देखिए केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी में 4 पॉइंट कर लेना इसके, कितने 4 पॉइंट्स रट्टा मार लेना इसके बस। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसको कंप्लीट करना है, मतलब कि उसका डेरिवेशन और उसका न्यूमेरिकल।
इंटीग्रेट लॉ ऑफ जीरो, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर करना है, इसका कंप्लीट करना है और उसका न्यूमेरिकल, फिर हाफ लाइफ पीरियड का कंप्लीट और न्यूमेरिकल, वैसे ही आपको जीरो ऑर्डर का भी कंप्लीट न्यूमेरिकल, इसको मतलब ये जो 4 पार्ट है जो आपके, ये बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है ना, बाकी कहीं से नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल के रहते हैं चैप्टर है ना उसके लिए। फिर आप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, तो आपको क्या करना है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 के पूरे केमिकल करने तीनों के, तीनों ग्रुप के। फिर आपको ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के याद करना है, फिर आपको ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजेंस का लेना है, फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय डेकॉन्स प्रोसेस, और इंटेलिजेंट पूरा करने की कोशिश करना है, और फिर सिंपल ऑक्साइड्स, इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस हो गया ये। फिर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है फर्स्ट सीरीज का, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आयनेशन एंथैल्पी का देख लेना इसका ठीक है ना, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एवलॉक का, कलर एंड स्पेक्ट्रा देखना और लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन पूरा करना है। ये थोड़ा कैसा, इसमें से ज़्यादा जो चांस रहते हैं ना, दोनों के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है और कलर पे ज़्यादा ध्यान देना है, बस कलर इतना भी किया तो काम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रिपरेशन देखना है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम इनकी प्रिपरेशन करना है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम हेमेटाइट और यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, इसके आने के जरा चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, ये शायद 4 मार्क में या 3 मार्क में फंसेगा इस साल। फिर सिमिलरिटी एंड देखो सिमिलरिटी और डिफरेंस करना है लेंथ और एक्टिनोइड्स का, ठीक है ना, तो मैं सर्कल कर देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा नहीं कर सकते सिमिलरिटी कर लीजिए, एक्सट्रैक्शन कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, दोनों किसी एक का जरूर आएगा इस साल प्रिपरेशन। उसके बाद फिर क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, बस जितने सर्कल के उतना भी किया ना, और लेंथ राइट करना है कंप्लीट, बस तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पूरा लिगेंड्स कंप्लीट करना, लिगेंड्स पे क्वेश्चन आता है, वर्नर्स थ्योरी के 4 ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर आईपीसी में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी देख लेना, उसका ये एक क्वेश्चन कर देखना, उसी पे आपके आते हैं क्वेश्चन। फिर एप्लीकेशन ऑफ पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन है, बस हो गया। ये तो एप्लीकेशन रट्टा मारना है, सिर्फ स्टेबिलिटी भी छोटा है, सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पे करना मेहनत, ओके। चलिए अब देखते हैं हेलोजन डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। तो फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कट गया भाई, SN1 है यहाँ पर, है SN1 और SN2, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, SN1 एंड SN2, ये दोनों आपको करना है इस साल, इसमें से आने के ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन है। मार्कोव लॉ याद ही होगा, फिर फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, सैंडविच रिएक्शन, फिर रिएक्शन तो अल्काइल के साथ पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 पर करना है, बस जल्दी लिखा है ना, मैं टाइप किया उसके लिए थोड़ा सा रह गया है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर हाँ ये डबल कैसा आ गया है, अच्छा ये वाला पेज मत कीजिए, ये रिपीट है, ये वाला मत कीजिए, मैंने वहाँ कर दिया है, यहाँ पर आ गया पूरा, ठीक है ना। चलो अब करना है आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर पे, देखो प्रिपरेशन अल्कोहल्स में आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर लेना है, बाय एडिशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कर लेना है। फिनॉल्स में आपको डॉस और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कर लेना है प्रिपरेशन। फिर लुकोस टेस्ट प्रिपरेशन ईथर में विलियमसन और डिहाइड्रेशन अल्कोहल कर लेना है। कोलबेस रिएक्शन, रिमर-टिमर रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। उसके बाद फिर आपका अल्डेट कीटोन्स में क्या करना है, प्रिपरेशन अल्डेट कीटोन कार्बोक्सिल किससे करना है, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, रोजनमुंड, गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, ग्रिग्नर, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है, ठीक है ना। इसको अगर नहीं भी, हाँ ठीक है, कोशिश करना, अगर लास्ट का नहीं किया तो उतना इशू नहीं है, लास्ट का उतना इशू नहीं है। फिर देखिए अभी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसका देखो तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन करना है, क्लीमेंशन रिडक्शन करना है, कैनिज़ारो करना है पूरा कंप्लीट, टॉलिंस रिएक्शन, फेलिंग्स रिएक्शन, थैलिमाइड फॉर्मेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, सब एक जब बड़े बड़े छोटे छोटे फटाफट हो जाएगा। अमाइंस में क्या करना है आपको, अमाइंस की 3 प्रिपरेशन है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स करना है, इसमें मैंडियस रिडक्शन आता है, क्या आता है, मैंडियस रिडक्शन आता है, उसके लिए इसको कर लेना है, ये नेम रिएक्शन है। फिर गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कर लेना है, फिर है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसके बाद फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिसिटी, अगर हुआ तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, बहुत बड़ा है बेसिसिटी। हॉफमैन अल्काइलेशन कर लीजिए, हॉफमैन एलिमिनेशन कर लीजिए, कार्बिलामाइन और हाइंसबर्ग टेस्ट, इसके में से 4 ही कर लो यहाँ से केमिकल से। फिर बायोमोलिक्यूल्स में क्या करना है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज करना है, किसका करना है, हाइड्रोजन साइनाइड। फिर यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन, फिर यहाँ पे HNO3, पता नहीं यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ सब। फिर इसके बाद फिर आपका ब्रोमीन वाटर, फिर एसिटाइलेशन। एंजाइम छोटा सा है, पूरा कर लेना, और न्यूक्लिक एसिड छोटा सा, इसको पूरा कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे इस साल,
उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री में से क्या करना है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन, आपको क्या मॉलिक्यूलर फोर्स पे कर लेना है क्लासिफिकेशन, और सोर्स के बेसिस कर लेना है। उसके बाद फिर एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन रबर क्या होता है वो कर लेना है। फिर आपको देखो इनकी प्रिपरेशन करना है, नायलॉन 6 ब्यूना एस, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलेट, नायलॉन 6 या 6 या 6 है, दोनों कर लेना है। उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। इसमें आपको क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में इसको कंप्लीट करना, कोशिश करना हो जाए, तो नहीं होता है तो मैंने कितने 4 पॉइंट लिखे हुए, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, एटम इकोनॉमी, यूजेस ऑफ कैटलिस्ट और रिड्यूस डेरिवेटिव्स। फिर करना नैनो केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करना, छोटा सा है, और आपको ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है, खत्म। ये एक एक मार्क में आते हैं। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अभी इन सबको फटाफट कर लीजिए, बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें। अभी मैं कल देखता हूँ और क्या आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, थोड़ा पेपर का हो सका तो बताता आपको कैसे कैसे कर लेना है, तो उसका एक वीडियो आपको छोटा सा बना कर डाल देता आपको, ठीक है बेटा। चलिए सब लोग पढ़ते रहिए और इसको सारे दोस्तों में स्प्रेड कर दीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए बेटा बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। अभी से देता आपको मैं पेपर, इसी में से पूरा आएगा, ओके। पहले मैंने पूरा दिया था, अब इसमें से कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए बाय।